मेहता का उल्टा चश्मा। बस बस कितना हुआ? चलो भैया, थैंक यू। तारक कितनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रहूंगा अंजलि, ऑफिस में ही था, काम हो गया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसलिए लेट हो गया। मैंने आपको कितने फोन किए, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अंजलि मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन उठाता तो फोन स्विच ऑफ हो जाता, बस इसीलिए नहीं उठाया, और क्या। हेलो, नहीं मैं घर पहुंच गया हूँ। डोंट वरी, बाय। तारक, किसका फोन था? अंजलि, हिंदुस्तानी बीवियों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है, पति दूर हो तो सवाल, पति पास में आ जाए तो सवाल, बस हर वक्त सवाल सवाल और सवाल। अभी मैं बहुत थक गया हूं अंजलि, अभी मुझे बख्श दो प्लीज। हाँ ठीक है चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे भाई, खाना वाना बाद में हो जाएगा, पहले मैं जरा मेरा फोन चार्ज कर दूं। तारक, मोबाइल बाद में भी चार्ज हो सकता है, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि तुम खाने की चिंता छोड़ो, मुझे वैसे भी बिल्कुल भूख नहीं। तारक, आप बाहर खाना खा के आए? अंजलि तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे हाथों का खाना छोड़ के मैं बाहर खाऊंगा? तो ऑफिस में लेट हो गया ना, तो बॉस से कुछ मंगा लिया, तो उन्होंने कहा कुछ खा लो, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, इसी चक्कर में पेट भर गया थोड़ा सा। फोन अंजलि, फोन किसका फोन है देखो। फोन आया अंजलि, किसका फोन है देखो ना। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मेहता साहब आए कि नहीं? हाँ अभी आए, लीजिए बात कीजिए, जेठा भाई का फोन है। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब कहाँ हो? आज बहुत लेट हो गया, क्या शहंशाह बन गए क्या? शहंशाह क्या मतलब? तो फिर इतना लेट कैसे हो गया? अरे पता है, मीनाक्षी शेषाद्री भाभी जी यहाँ घर पे आ गए थे। मीनाक्षी शेषाद्री क्या मतलब? अंजलि भाभी, उनको बेचारे को आपकी कितनी चिंता हो गई थी, मुझे लगता है वो भी मन ही मन गा रहे होंगे। जेठालाल ऐसा कुछ भी नहीं यार, ऑफिस में थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा। ओके। अंजलि मैं ऑफिस से जरा सा लेट क्या हो गया, तो उसमें जेठालाल को बताने की क्या जरूरत थी? आप लेट हो गए तो, और आपका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे टेंशन हो गया। तो अंजलि इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे इतना बड़ा शहर है मुंबई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, बरसात की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ अंजलि जो खो जाऊंगा। ओके सॉरी, बस। ठीक है चलो। अंजलि अंजलि क्या कर रही हो अंजलि? ये क्या तारक? मोबाइल था ना अंजलि। नहीं, ये क्या था? अच्छा वो, अरे वो तो अंजलि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था ना भाई, मोबाइल उठाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता, एंड आई डिडंट वांट टू, आई मीन फालतू में तुम्हें तकलीफ क्यों दूं, इसलिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं फोन के नजदीक थी, आपको फोन निकाल के दे देती। तुम्हें तकलीफ नहीं होती अंजलि, तकलीफ तो मुझे हो जाती अगर तुम इस ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट का मैसेज देख लेती है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं अंजलि, वो ऑफिस में लेट हो गया था, थक गया ना, सुबह बात करते हैं आराम से। गुड नाइट अंजलि, बाय। क्या हो गया है तारक को? कुछ तो गड़बड़ है। टप्पू के पापा आप सो गए? कहिए ना, सोया कि नहीं? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। ओ, आप सो गए थे? हाँ। सॉरी। क्या हुआ, क्यों जगाया? वो मैं कब से आपको पूछ रही थी, आप सो गए,
आप सो गए? आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए आपको जगाया। अरे आदमी सो गया हो तो जवाब कैसे दे सकता है? दे सकता है। हैं? कैसे? खर्राटे से। हैं? समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा है और आप उसको पूछो कि आप सो रहे हैं, अगर वो सच में सो रहा है तो उसकी खर्राटे की आवाज हमें सुनाई देगी। पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। मिल गया जवाब। अरे लेकिन किसी को खर्राटे लेने की आदत ही ना हो तो है? वो क्या सोते सोते भी जाग रहा है? है? हैं, हूँ, हाँ बंद कर। और मुझे क्यों जगाया बोल? ओके पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की? मेहता साहब ने आज बिल्कुल बकुल जैसा किया। कौन बकुल? बकुल, जटाशंकर भाई का बेटा बकुल। अरे कौन जटाशंकर भाई? अरे जटाशंकर भाई जो टकलू है, जो दाल वड़ा बनाकर बेचते हैं। टुप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में रहते हैं ना जटाशंकर भाई। दया, मेरा जन्म बचाव में हुआ है, अहमदाबाद की पोड़ में नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा अहमदाबाद की पोड़ में कौन किसे बना के बेचता है? क्या? मेहता साहब ने क्या बकुल जैसा किया वो बोलने? बकुल भी रोज घर पर लेट आता था और उसकी वजह से रमीला को भी बहुत गुस्सा आता था। अभी रमीला कौन है? वो बकुल की बीवी रमीला। आज जैसे अंजलि भाभी हमारे घर पर आए, ठीक वैसे ही रमीला मेरी माँ के पास गई और माँ तो सब समझ गई। माँ ने बकुल को समझाया, लेकिन ना समझ बकुल ना समझा तो नाज समझा। उसका लेट आना चालू ही रहा। और एक दिन रमीला दीवार पर टंगी घड़ी को लेकर मायके चली गई। उस घड़ी से लेके आज दिन तक न रमीला लौटी ना वो घड़ी। अंजलि भाभी बहुत समझदार है। वैसी छोटी बात में दीवार पे टंगी घड़ी को लेके मैं के नहीं चले जाएंगे। तो सो जा अभी। टप्पू के पापा, शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बातें हमेशा छोटी ही रहे, उसके लिए पति को हमेशा समय पर घर पर आना चाहिए, पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, रात को दिन भर क्या किया वो सब पत्नी को बताना चाहिए और पत्नी के मायके वालों की इज्जत करनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों से संसार बनता है, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। अभी मैं तेरे समंदर में सुमानी लेके आऊं, उसके पहले सो जा चुपचाप। थोड़ी होता है तो मन थोड़ी मार करना, मार भी नहीं करना मेरे साथ। जा। मुझे कितना मीठ लगता है तो मुझे। अरे भाई सो और सोने दो। सो गई? हैं? जवाब क्यों नहीं देती? अभी आप ही ने तो कहा था सोए हुए जवाब कैसे दे सकते हैं। अभी आई बात समझ में? हाँ।
she's here. Hi, Miss Beautiful. रात काफी हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है क्या? ओहो, यानी कि मोहतरमा के साथ साथ आज हमें भी पूरी रात जागना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपका असली नाम क्या है हुजूर? या राशन कार्ड में भी ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट ही है? तो कविता नाम है। अंजलि, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त। सोना नहीं है? हाँ, सोना है ना अंजलि। लेकिन अंजलि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जल्दी से सो जाइए वरना आपकी तबीयत पे असर होगा। पता है ना, इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। हाँ चलिए सो जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, अंजलि ने अगर ये देख लिया कि मैं इस कविता नाम की लड़की से चैट कर रहा हूँ तो? नहीं, चैट बंद करना पड़ेगा। तारक, आपने अभी तक लैपटॉप नहीं बंद किया। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बंद करती हूँ। अरे हो गया, बंद हो गया अंजलि, बंद हो गया। बंद हो गया ना अंजलि? गुड, अब चलिए। चलो, सुबह जल्दी उठ के चैटिंग, मीटिंग भी करनी है ना ऑफिस में। चलो। आजकल तारक कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दया, दरवाजा खोल दे, कौन है? अरे दया, दया कहाँ चली गई? कौन है ये? अब भगवान का सिस्टम बनानी चाहिए। आदमी पलंग में लेटते ही बहरा हो जाए और पलंग के बाहर निकलते ही वापस सुनने लगे। अरे खोल रहे दरवाजा, शांति। अरे वाह, टप्पू के पापा आप उठ गए। जाइए ना, जरा दूध ले लीजिए ना, मुझे किचन में थोड़ा काम है। अरे नहीं बहने, दूध तू ले, मुझे सोने दे। अरे टप्पू के पापा, मैं ऐसे दरवाजा खोलने जाऊंगी ना तो वो दूध वाला बेचारा डर जाएगा। टप्पू के पापा, बस 1 ही मिनट की तो बात है, फिर वापस आके सो जाना। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आपने कभी बताया नहीं क्या कि साइड में आपने ये दूध बेचने का धंधा भी चालू किया है? जयलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मेरा मोबाइल लेने को आया हूँ। अय्यर भाई, रात को तो आपने अपना मोबाइल दिया और मेरी दुकान और डे नाइट दवा की दुकान नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा, बागा को आपका मोबाइल दूंगा और रिपेयर करेगा, बाद में मिलेगा। हाँ, लेकिन जयलाल, मेरे को अभी फोन चाहिए। भाई अभी नहीं मिल सकता, दोपहर को मिल जाएगा। हाँ? जयलाल, मेरा बात समझो, मैं दोपहर तक नहीं रुक सकता। आज मेरे घर के फोन पर ऑफिस से अर्जेंट फोन आया है कि आज हमारे ऑफिस का अर्जेंट कॉन्फ्रेंस फिक्स हुआ है, तो मेरे सब टीम मेंबर को मुझे अर्जेंट इन्फॉर्म करना है और सबका नंबर उस मोबाइल में है। अच्छा, लेकिन सॉरी, अभी ये टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता जेठालाल? एक तो तुमने मेरा मोबाइल पर पानी डालकर मेरा मोबाइल खराब कर दिया और अब बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा कसूर आपका है। मेरा फोटो खींचने की वाइड आप नहीं करते तो आपके मोबाइल पे पानी उड़ता ही नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में होता। ओके, मेरा गलती है बस। अभी प्लीज मेरे को मेरा मोबाइल रिपेयर करके दो प्लीज। अरे कहाँ से दूं?
क्या हुआ? क्या चाहिए ईयर को? चाचा जी मेरा मोबाइल, कल रात को जयरालाल बाहर नहा रहा था तो उसने मेरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। मैंने पानी डाल दिया? मतलब गलती से गिर गया। तो चाचा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया है, अब मुझे बहुत अर्जेंट फोन करने हैं। मैंने जेठालाल को बोला मुझे दूसरा मोबाइल दे दो तो मेरा काम रुके नहीं। दूसरे फोन का कभी बोला आपने? अभी बोला ना, तुमने सुना नहीं? चाचा जी आपने सुना ना? हाँ हाँ सुना। अरे अरे बड़े बाद में करना भाई, अरे बेचारे का काम रुका हुआ है। अपने घर में कितने सारे फोन यहाँ वहाँ रखड़ते रहते, उसमें से एक दे देना भाई उसको, बेचारे का काम हो जाएगा। हाँ जी जी बापूजी। आप दे ले लो। और मेरा मोबाइल? अरे आपका फोन अभी रिपेयर होना बाकी है। सिम कार्ड तो निकालने दो, सब नंबर उसमें है। ले लो। वो मैं फिट कर लूंगा। थैंक यू चाचा जी। अरे यार थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए, आज तेरी वजह से मेरा जेठिया जल्दी उठ गया है। चाचा जी आप बोलो तो रोज आ जाता हूँ जेठालाल को उठाने के लिए। चलता अब कहाँ? फिर से सोने? तो कहाँ? नहाने? ब्रश कर लिया? नहीं, तो आज बिना ब्रश किए ही नहाने? ब्रश उधर ही रहता है ना बाथरूम में, तो पहले ब्रश कर लूंगा और फिर नहा लूंगा ऐसा। तो जा, खड़ा क्या है, नहाने जा। जी जी बापूजी। और सुन भाई। हाँ जी बापूजी। तपेली कौन लेके जाए? हाँ अच्छा सुन, हाँ वो मैथ्यूस का क्या हुआ, उससे कुछ बात हुई कि नहीं? हाँ बापूजी, कल रात को ही बात हो गई थी। वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ काम में बिजी थे इसलिए, लेकिन आ गए थे घर पे। अरे तो तू क्यों खड़ा है, नहाने जा। जी जी बापू। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा आपने फिर से मुझे बुलाया। नहाने जा, नहाने जा। हाँ वही जा रहा हूँ बापूजी। हाय कविता, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारी याद आई। सॉरी, रात को अचानक चैटिंग बंद करनी पड़ी। कविता, अब चैटिंग बहुत हो गई, अब तुमसे मिलने को दिल करता है। ये क्या तारक, सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गए, न नहाए हैं न ब्रश किया है। चलिए उठिए, नहा लीजिए। ऐसा क्या प्राइवेट है इस लैपटॉप में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? यूं तो विवाह के वक्त पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे, लेकिन आजकल के इस इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे से और कुछ छुपाए ना छुपाए, लेकिन अपना पासवर्ड्स जरूर छिपाते हैं। और ऐसे में पति किसी खूबसूरत बला से सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट करता रहे तो, और पत्नी को अगर पता चल जाए तो शायद हंसता खेलता संसार बिखर सकता है। शक की एक सुई वैवाहिक जीवन के गुब्बारे को जमीन पे ला सकती है। बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा भी, लेकिन जो भी होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं वो तुम्हारे हाथ में चाय है ना अंजलि, अगर चाय गिर गई लैपटॉप पे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं आपका लैपटॉप चेक नहीं करने वाली हूँ। आप उठिए और नहा लीजिए बस। एक मिनट तारक, आप लैपटॉप को भी नहलाएंगे क्या? नहीं, इसको बंद करके अंदर रख रहा था। तारक कुछ तो है इस लैपटॉप में। नहीं, अरे अंजलि दिखाइए तारक। अंजलि कुछ भी नहीं है, क्या है? तारक ये क्या? क्या है? ये सब क्या
था? ओ वो एक्सरसाइज, सुबह सुबह यू नो दौड़ भाग थोड़ी सी। ठीक है, आप अपना लैपटॉप मत दीजिए, मुझे अपना पासवर्ड बता दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। अरे अंजलि, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा क्या? तुम जब चाहो तब मेरा लैपटॉप देख सकती हो, लेकिन मैंने बताया था ना, सुखी जीवन का रहस्य पति का मोबाइल और लैपटॉप कभी चेक नहीं करना चाहिए। लेकिन पति इन सब चीजों को अपनी पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो पत्नी देखना चाहेगी ना? फोन फोन अंजलि, अरे सुबह सुबह किसका फोन है? कौन फोन कर रहा है? देखो ना। हेलो। हाँ दया भाभी, बोलिए। आज क्या है पता है ना? नहीं, क्या है? अरे सावन में सजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, उस विषय पर आप हमें कुछ सीख देने वाली है। ऑफ कोर्स याद है दया भाभी। कौन कौन आ रहा है? हम सब लोग आने वाले हैं, कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी, सब लोग। बस तारक ऑफिस चले जाए, उसके बाद मैं घर पे ही हूँ, कभी भी आइए। थैंक यू। अच्छा अंजलि भाभी, साथ में कुछ लाने की जरूरत है? मतलब कागज, पेन, क्या है? आप बोलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना, आप हमारे टीचर हो। अच्छा, लेकर आना। अरे दया, हाँ आई। अच्छा अंजलि भाभी, अभी फोन रखती हूँ, लेकिन हमारे पति के बाहर जाने के बाद हम लोग मिलते हैं। हाँ बाय बाय बाय। हाँ टपोके पापा, हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलिए, सुबह सुबह किससे इतने गप्पे लगा रही है? मैं कब से यहाँ मूर्ति बन के बैठा हूँ। मूर्ति? आप ऐसे ही बैठिए, अभी नारियल चढ़ाती हूँ। कहाँ नारियल चढ़ाती हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरा भरोसा नहीं भाई, तू तो सच में मेरे सर पर नारियल फोड़े ऐसी है। क्या कुछ भी बोलते हैं आप? आज तक मैंने फोड़ा आपके सर पर नारियल? मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद। वैसे सुबह सुबह किससे इतनी बातें कर रही थी? अंजलि भाभी से। वो मुझे बता रहे थे कि ये बारिश के सीजन में खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो बराबर है, लेकिन तुझे पता है पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से शुरू होता है। हाँ, पता है ना, और मुझे तो वो रास्ते का नाम भी पता है। अच्छा, क्या नाम है? पेटूचंद दिल वाले मार्ग। और मुझे एक और बात पता है। कौन सी? मैं आपका दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आप मेरा दिल जीतने के लिए कुछ नहीं करते। अरे क्या कुछ नहीं करते? मैं तेरा दिल जीतने के लिए कितना कुछ करता हूँ। क्या करते हैं आप? क्या क्या करते? तेरा घर के काम में मदद नहीं करता हूँ? आप मुझे घर के काम में कौन सी मदद करते हैं? अरे कौन सी मदद क्या, तेरे 50% काम मैं ही करता हूँ, तू तो आधे आधे काम ही करती है। ऐसा हतप्रभ होके देख मत, मुझे समझाता हूँ। तू खाना बनाने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं वो खाना खाता हूँ। तू मुझे फोन करने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं सामने तेरे साथ फोन पे बात करता हूँ। तो ऐसे कई सारे आधे आधे काम है जो तू छोड़ देती है, वो सब मैं पूरा करता हूँ। ओह हाँ, सॉरी। आज से मैं भी आपके आधे किए हुए काम पूरा कर दूंगी। मेरे कौन से आधे काम? देखिए, पैसा कमाने का आधा काम आप करते हैं, तो उन पैसों को खर्च करके बाकी का आधा काम मैं पूरा कर दूंगी। फिर आप सारा दिन दुकान में काम कर करके थक जाते हैं, फिर आपको आराम की जरूरत होती है, तो वो आराम मैं कर लूंगी। या हमारा रिश्ता अनोखा रिश्ता है। इसमें ऐसे हिसाब किताब थोड़ी होते हैं। तो शुरुआत किसने की? आपने। अरे बोली, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। चल चल, अब ये पेटूचंद दिल वाले मार्ग एकदम खाली पड़ा है, इसके ऊपर फटाफट नाश्ते की गाड़ी दौड़ा, फटाफट। जो हुकुम मेरे काका। मतलब जो हुकुम मेरे आका। इधर पेट में आका पड़ गया भाई, भूख के मारे। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी। लाई।
सौदावादी बहुत चैप्टर है। क्या बात है, मेरे हैंडसम पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? तैयार भी हो गए और बहुत जल्दी में हूँ। मेरा टिफिन लाओ जल्दी प्लीज। हाँ, बस 10 मिनट में लाई। अरे अंजलि 10 मिनट, मेरे बॉस के 2 बार फोन आ चुके हैं, मुझे लेट हो रहा है अंजलि। तारक आज थोड़ी देर हो गई, बस अब बैठे, मैं फटाफट लाती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट यार, चलो समय का सदुपयोग ही कर लिया जाए। 10 मिनट कविता से ही बात कर लेते हैं। तो 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। अरे कहाँ जाएंगे हम, यहीं हूँ। जैसे साज के बिना संगीत नहीं रह सकता, वैसे कविता के बिना कवि नहीं रह सकता। तारक, टिफिन में सैलेड भी रखा है, खा लीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तुम ख्वाब हो, तुम ख्याल हो, तुम रूप हो, तुम रंग हो मेरा, तुम साज हो, तुम सुर हो, तुम संगीत हो, तुम जीवन हो मेरा। लीजिए, आपका टिफिन तैयार हो गया। और ये क्या तारक, आपने मुझे कहा आपको देर हो रही है और आप खुद लैपटॉप लेकर बैठ गए। वो अंजलि तुमने कहा ना कि 10 मिनट है, तो मैंने सोचा कुछ काम निपटा लूं। लीजिए टिफिन। तारक देखिए दरवाजे पे कौन है, मैंने आपके लिए पीने का पानी उबाल के ठंडा करने के लिए रखा है, मैं लाती हूँ अभी। सर आपका कुरियर। सुंदर साहित्य प्रकाशन। अरे इनको तो मैंने आर्टिकल भेजा था, लगता है चेक आया है। सर गुड न्यूज लाया हूँ, तो बख्शीश। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो भैया। थैंक यू सर। सर यहाँ पे साइन कीजिए। 1 मिनट भाई, देख तो लूं। आदरणीय श्री तारक मेहता जी, आपका आर्टिकल मिला। आर्टिकल हमें बहुत पसंद आया। आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इन दिनों हमारे पत्रिका के हालात बड़े खस्ता हैं। हमें इन दिनों आर्टिकल की नहीं, पैसों की आवश्यकता है। हो सके तो आर्टिकल नहीं, पैसे भेजिए। हम अभिवादन व खेत सहित आपका आर्टिकल वापस भेज रहे हैं। सर 50 रुपया वापस दूं क्या? नहीं भैया, नहीं, रहने दो। बख्शीश के पैसे कभी वापस नहीं लिए जाते। मुझे मेरे हक्के नहीं मिले, तुम्हें तो तुम्हारे हक्के मिले। थैंक यू सर। चल रिक्शा, 2 मिनट रुकना भैया, मैं आ रहा हूँ। हाँ यस बॉस। हाँ बॉस, मैं तो निकल ही चुका हूँ, आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ बॉस। अरे मैंने तो रिक्शा भी पकड़ लिया बॉस, आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी पहुंच रहा हूँ। अरे भाई चल। अरे मेहता साहब, हाँ रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। वाह 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 वाह, ये बरसात के सीजन में घर आंगने रिक्शा मिलना मतलब वो रेगिस्तान में बर्फ का गोला मिलने जैसी बात हो गई। हाँ चलो बैठो, आओ। ओहो तारक, कहाँ भाग रहे हैं? मैंने कहा मैं टिफिन ला रही हूँ। अरे हाँ ये लीजिए आपका टिफिन और आपका पानी। हाँ। सुनिए, बाहर का खाना मत खाइएगा और मैंने दिया हुआ उबला हुआ पानी ही पीजिएगा। हाँ जल्दी, और वाला बंदा रख देना। हाँ, ओके बाय 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 जेठा भाई। ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। आइए मतलब। भाई चलो आओ जो। ओके अंजलि भाभी। मत खाना बाहर का खाना। मतलब साहब, आप बुरा न मानो तो एक बात बोलो। हाँ बोलो। पिछला जन्म में आपने जरूर बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तभी आपको इस जन्म में अंजलि भाभी जैसी पत्नी मिली है। अंजलि भाभी कितना ख्याल रखती है आपका, आप भी थोड़ा उनका ख्याल रखा करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जेठालाल, के मैं अंजलि का ख्याल नहीं रखता हूँ? नहीं, अरे क्या नहीं, कैसे नहीं? अरे ख्याल रखते होते तो रात को घर पे लेट थोड़ी आते। अंजलि भाभी को कितनी चिंता हो गई थी आपकी। अंजलि को तो चिंता करने का शौक है जेठालाल, और उसे सवाल पूछने का बहाना चाहिए, है ना? अंजलि का बिल्कुल एग्जाम की तरह है, एक सवाल का जवाब दो तो दूसरा सवाल सामने से तैयार होता है। और पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलता है, 100% रिजल्ट आना चाहिए, 100%। बिल्कुल सही कहा साहब। तो भाई तू मेरी बीवी को कैसे जानता है? साहब मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ साहब। बराबर है, रिक्शा वाले की भी बीवी तो होती है ना। साहब मेरी बीवी है ना, मिसाइल की तरह है। अरे भाई भाई बस, अभी आके देख के गाड़ी चला, बहुत हो गया। साहब एक बात कहूँ मैं, एक ही बात कहूँगा, उसके बाद नहीं बोलूँगा साहब। सब शादी जो है ना चिंगम की तरह होती है, शुरुआत में मीठी मीठी लगती है और उसके बाद चबाते रहो। बिल्कुल 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 ठीक कहा तुमने। अरे भाई मैं
इसकी बीवी की बात कर रहा हूँ। सब आप मेरी बीवी को कैसे जानते हैं? अरे भाई तुम रिक्शा चलाओ ना यार। हाँ भाई तुम रिक्शा चलाओ भाई। जेठालाल असल में ये बीवियां है ना बिल्कुल सरकार की तरह, और हम लोग हैं जनता की तरह। सरकार जो कायदे बनाए, जो कानून बनाए, हमें तो मानना पड़ेगा। जनता बेचारी क्या करे? और ये तो ऐसी सरकार है जो 5 साल में बदलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा साहब। अरे भाई तुम्हारी हर बात में क्या पंचायत है? भाई तुम रिक्शा चलाओ ना। भाई इधर पीछे हमारी बात में सुनो, तुम रिक्शा चलाने में ध्यान रखो। वैसे आज पंचायत तो आपके घर में होने वाली है। क्या मतलब? सब सरकारों की मीटिंग है आपके घर में आज। आपकी, मेरी, हाथी भाई की, सोडी, वो भिड़े की और बबीता जी सब मिलने वाले हैं आपके घर में आज। अंजलि भाभी कुछ सिखाने वाले हैं सबको। अच्छा, फिर तो देखो अब तुम, अंजलि सब औरतों को ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगी कि सब पतियों की बैंड बजने वाली है। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, वो लोग आने ही वाले हैं और सब कुछ बिखरा पड़ा है। तारक भी ना सुबह सुबह, ये देखिए न्यूज़पेपर यहाँ, और ये देखो लैपटॉप खुला छोड़कर चले गए। वैसे पासवर्ड करते रहते हैं और ये लैपटॉप खुला छोड़कर जाते हैं। ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट, ये किस बला का नाम है? भगवान, ये तो वही शायरी है जो तारक मुझे सुनाते हैं। यानी तारक किसी और से? ये कैसे हो सकता है? मेरे तारक किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं? खुद तारक ने ये सब अपने हाथों से उस लड़की को लिखा है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है? हाय अंजलि भाभी। हम अंदर आए क्या? अरे हम पूरे अंदर आ ही गए हैं। अब कहना चाहिए कि हम अंदर आ रहे हैं। अरे आप भूल गई, सावन में साजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, इस टॉपिक पे आप हमें स्पेशल टिप्स देने वाली थी। हाँ, आइए ना, बैठिए। ये तो पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। एक्चुअली भाभी बहुत होशियार है। मैं तो सबको ऐसा हैंडसम और फिट रखा है कि कोई भी लड़की उन पे मर मिटे नहीं। हाँ बराबर। क्या हुआ अंजलि भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मतलब नहीं, थोड़ा वो बारिश में भीगे थे ना कल, तो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। तो आप बैठिए ना, खड़े क्यों हुआ यार? नहीं, आप बैठिए। अरे मुझे तो यहाँ मजा आता है। मैं बैठ गई, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। आइसो अंजलि भाभी, थोड़ा ध्यान रखो अपनी तबीयत का। और हम लोग भी तो इसीलिए आए हैं कि इस मौसम में कौन सा खाना बनाना चाहिए जो टेस्टी तो हो पर हेल्दी भी हो। हाँ, टप्पू के पापा तो जरा सी बारिश हुई नहीं कि पकोड़े का ऑर्डर दे देते हैं। अय्यर को भी ना बारिश में कंटिन्यूअसली कॉफी चाहिए। इनका भी सेम टू सेम, दिन भर चाय चाय चाय। अरे मेरे हंस और गोली की तो बात ही मत पूछो। डाइट खाना भी इतना खाते हैं कि उनका वजन डाइट खाना खाने की वजह से ही बढ़ता होगा। बोलिए ना अंजलि भाभी। अंजलि भाभी अभी आप बताइए ना। अंजलि भाभी टिप्स। कविता। मतलब कविता में कैसा होता है, कम शब्दों में ज्यादा बातें समझाई जाती है। वैसे ही खाना ऐसा बनाओ जो आप कम खाओ पर वो ज्यादा पौष्टिक हो, वैसा। ओहो, क्या बात है, क्या उदाहरण दिया है।
कविता और पौष्टिक खाना। मस्त। अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी को बहुत कुछ सिखाया है। वो खुदा, पति की बेवफाई ने मचाया हाहाकार। आपको कैसे पता चला? अरे ये जो पेपर में लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है। शादी के दूसरे ही दिन पति पत्नी के गहने लेकर दूसरी औरत के साथ भोगी गयो। इस जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। लव, पेशेंस, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अब रिसेंटली अय्यर का एक शादीशुदा फ्रेंड अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गया। पर सच कहूँ तो इस मामले में हम लोग सब लकी है। हमारे पति हम पर जान छिड़कते हैं, नहीं? ऑफ कोर्स, करेक्ट। पर फिर भी जमाना बहुत खराब है। थोड़ा बहुत तो पति पे ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब पति पत्नी की तारीफ न करे या पति को पत्नी की रसोई अच्छी न लगे या फिर दिन भर किसी और के साथ बातें करते रहे और रात को घर पर लेट आए ना, तब समझना कि दाल काली है। नहीं, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं भिड़े बहन, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ, ये भी बराबर बात बोली। क्या हुआ अंजलि भाभी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, वो जुकाम की वजह से सर दर्द है ना, तो थोड़ी तबीयत खराब है, बस बाकी कुछ नहीं। अरे कमाल करते हो अंजलि भाभी, बताना चाहिए था ना, हम बाद में आ जाते। आपके लिए कुछ दवाई भिजवाऊं? नहीं नहीं कोमल भाभी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। हाँ तो अंजलि भाभी, आप थोड़ा आराम कीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। हाँ, you take care of अंजलि भाभी, अरे डोंट वरी अंजलि भाभी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम लोग बाद में आएंगे। चिंता मत कीजिए। हाँ। क्या करूं? मम्मी को फोन करूं? नहीं नहीं, ये बात किसी को बताऊं भी तो कैसे? मुझे भी सच नहीं बताओगे? दया भाभी? अंजलि भाभी, मैं समझ गई थी, दर्द सर में नहीं दिल में है। क्या हुआ? मेहता साहब ने कुछ कहा? अंजलि भाभी, अंजलि, अरे अंजलि भाभी आप रो रहे हैं। अंजलि भाभी प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। मैं तो सबको फोन करके बुलाऊं? उन्हें बिल्कुल मत बुलाइए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उनके कारण ही हुआ है। क्या? हाँ। मतलब तारक की जिंदगी में वो है। वो मतलब पति पत्नी और वो वाली वो। अब तारक मुझसे प्यार नहीं करते। घर किसे प्यारा नहीं होता, और दुनिया की हर औरत को दो चीज बड़ी प्यारी होती है, एक उसका घर, एक उसका वर यानी कि पति। और दुनिया की हर चीज वो बांट सकती है, लेकिन घर और वर इनमें बंटवारा सहन नहीं कर सकती। और किसी औरत को अगर ये पता चल जाए कि उसके और उसके पति के बीच में कोई तीसरा आ गया, कोई वो आ गई, कोई दूसरी औरत आ गई है, तो फिर तूफान आ जाता है, प्रलय हो जाती है साथ। औरत सहनशीलता की प्रतीक है, औरत सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन अगर किसी औरत को यह पता चल जाए कि उसकी वैवाहिक जिंदगी के अंदर तूफान आ गया, कोई तीसरी आ गई है, तो फिर ये करुणा की देवी रणचंडी भी बन सकती है। अब क्या क्या हो सकता है ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके घरों में हंसी बहुत आसानी से आएगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करूं? मम्मी को फोन करूं? नहीं नहीं, ये बात किसी को बताऊं भी तो कैसे?
मुझे भी सच नहीं बताओगे? दया भाभी, अंजलि भाभी, मैं समझ गई थी। दर्द सर में नहीं, दिल में है। क्या हुआ? मेहता साहब ने कुछ कहा? अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी आप रो रहे हैं? अंजलि भाभी प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। मैं तो सबको फोन करके बुलाऊं? उन्हें बिल्कुल मत बुलाइए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उनके कारण ही हुआ है। क्या? हाँ, मतलब तारक की जिंदगी में वो है। वो मतलब पति पत्नी और वो वाली वो। अब तारक मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं अंजलि भाभी, ये आप क्या कह रही है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो शायद ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसा किया है दया भाभी। हाँ, अभी आपने 4 खतरे की निशानी कही थी ना? हाँ, वही सब मेरे साथ हो रहा है। पहले वो मेरी बहुत तारीफ करते थे, आजकल नहीं करते। उनको तो आजकल मेरे हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, और आपको पता है, आजकल वो घर भी लेट आते हैं और हमेशा इस लड़की के साथ चैटिंग करते रहते। चैटिंग लैपटॉप पे बैठ के दिन रात इस लड़की के साथ बातें करते रहते। ओह अच्छा, चैटिंग। हाँ। चीबावली कहीं की। चापली नहीं तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या, अभी तारक के ऑफिस जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए जरा। शांत हो जाइए प्लीज। मेरी माँ हमेशा कहती है, शंका दीमक की तरह होती है। जैसे दीमक धीरे धीरे करके पूरी लकड़ी को खा जाता है, ठीक वैसे ही शंका धीरे धीरे करके हमारे लग्न जीवन को खत्म कर देता है। और माँ ये भी कहती है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और गुस्से में इंसान अपना विवेक भूल जाता है। अभी आप गुस्से में मेहता साहब को कुछ कहेंगे और मेहता साहब का मूड भी ठीक नहीं होगा और वो भी आपको कुछ कहेंगे तो छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? शांति अंजलि भाभी, शांति। देखिए, बहुत गुस्सा है ना तो सर पर पानी डाल देना चाहिए। तो मैं मेरे सर पे पानी डालूं? मतलब गुस्से के ऊपर पानी डाल देना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। लेकिन दया भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतना सब कुछ हो गया तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? आप रोइए मत अंजलि भाभी, आप रोइए मत। क्या करूं? समझ सकती हूँ मैं, पर अंजलि भाभी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम अभी की अभी ये सबूत लेकर टप्पू के पापा के पास जाते हैं। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म मसालेदार चाय। वाह 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 वाह, थैंक यू बगा। और ये आप लीजिए। अय्यर भाई का फोन है, इसको रिपेयर करना है। इसमें कुछ पानी बानी गिरा था तो जरा देख ले। ओह ठीक है सेठ जी। टप्पू के पापा। अरे दया, अंजलि भाभी, आप लोग अचानक यहाँ? नमस्ते सेठानी जी। पाडोसी सेठानी जी नमस्ते। अरे भाई नमस्ते बाद में कर, जरा कुर्सी तो दे। अरे हाँ लाला जल्दी जल्दी।
लीजिए, बैठिए। बैठिए बैठिए अंजलि भाभी बैठिए बैठिए। अंजलि भाभी, बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ हाँ। अरे दया, कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं, सीधे आप लोग इधर आ गए। वो अंजलि भाभी को आपसे कुछ काम था। अरे अंजलि भाभी, एक फोन कर दिया होता, आपको जो चाहिए घर पे पहुंच जाता। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हाँ तक खामखा धक्का खाया आपने। नहीं नहीं, वो नहीं, उनको कुछ दूसरा काम है। अच्छा हाँ बोलिए। अरे भगा, तू खड़ा क्या है भाई? वो फोन अर्जेंट देना यार भाई को, फटाफट रिपेयर कर भाई, चल। जी सेठ जी, सेठानी जी, पाड़ोसी सेठानी जी, वो अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है, चलता हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी। हाँ बोलिए। अरे अंजलि भाभी, अरे दया क्या हुआ? अंजलि भाभी रो क्यों रहे? अरे अभी दया क्यों रो रही है अंजलि भाभी? आप दोनों क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? 1 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं डब्बू के पापा, हम दोनों को अभी पान खाने का मूड नहीं है। अरे पान नहीं, पानी। भाई रोना बंद करता, ठीक से सुनाई देगा। पानी पानी लेके आता हूँ। पर हमें पानी भी नहीं पीना है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं लाता हूँ पानी, लेकिन क्या हुआ जरा बताओ तो। रोना बंद करो प्लीज, देखे वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, प्लीज। अंजलि भाभी के जीवन में आग लग गई है। क्या? कैसे? और वो आग आपके फायर ब्रिगेड ने लगाई है। मेहता साहब ने? मतलब क्या किया उन्होंने? जीजा भाई, मेरे और तारक के बीच एक लड़की है। अंजलि भाभी कह रही है कि उन्हें शक है कि मेहता साहब का किसी और के साथ चक्कर है। क्या? क्या? अरे ये कैसे हो सकता है अंजलि भाभी? ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आपको मानना होगा जेठा भाई, क्योंकि ऐसा हुआ है। 1 मिनट, विश्वास नहीं होता ना? ये देखिए, आपके दोस्त किसी के साथ दिन रात बातें करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? ए बदसूरत कौन है ये? यही है वो लड़की जेठा भाई, नाम है कविता, जिसके साथ आपके दोस्त का चक्कर चल रहा है। पढ़िए क्या क्या बातें करते, देखिए। अब तो आप मेरी बात मानते ना जेठा भाई? ये दया भाभी, मुझे ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें जो देख रही है, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। मेहता साहब ने कभी इसका मेरे सामने कोई जिक्र ही नहीं किया है। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। अरे ऐसी बातें कोई किसी को थोड़ी ना बताता है। अगर आपका किसी के साथ चक्कर होगा तो आप थोड़ी ना किसी को बताएंगे। अरे क्या बोल रही है दया तू? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अरे मेहता साहब भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर। नहीं कर सकते तो ये सब क्या है जेठा भाई? बोलिए। 1 मिनट, अभी फोन करके पूछ लेते हैं ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं उठाएंगे वो फोन। सुबह से कितनी बार मैंने फोन किया, मेरा एक फोन नहीं उठाया। शायद मेरा उठा ले। 1 मिनट मैं लगाता हूँ, शायद मेरा फोन उठा ले तो पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, कहाँ हो भाई? थोड़ा अर्जेंट काम में मिलना है आपको जरा। नहीं यार जेठालाल, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। 5 मिनट खाली आपसे मिलना है, 5 मिनट खाली। नहीं जेठालाल, 5 मिनट के लिए भी नहीं मिल सकता। घर आने के बाद बात करते हैं ना। ओके चलो बाय। हेलो क्या हुआ? दूध का दूध हो गया कि दूध फट गया? नहीं, वो बोल रहे थे बिजी है।
ऑफिस में तो आदमी बिजी ही होगा ना। नहीं जेठा भाई, मुझे भी ऐसा ही कहते हैं। अंजलि मैं बिजी हूँ पर इस लड़की के साथ बातें करते रहते हैं। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, मैं मेहता साहब के ऑफिस जाता हूँ और उनका कान पकड़ता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरे सामने सब कुछ उगल देंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? और अगर मैं उन्हें इतनी ही नापसंद हूँ तो मैं तो मेरे मैके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक काम कर दया, तो अंजलि भाभी को घर लेके जा। हैं? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं अभी मतलब सबके ऑफिस जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। हाँ, इनको अकेला मत छोड़ना, साथ में ही रहना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब चलिए चलिए जेठा भाई, थैंक यू। आप बेफिक्र होके जाइए अंजलि भाभी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। समझ में नहीं आता, फायर ब्रिगेड खुद कैसे आग लगा सकते हैं? हाँ, अगर किसी ने फायर ब्रिगेड में पानी की जगह पेट्रोल भर दिया हो तो हो सकता है। सच में कोई पेट्रोल पंप वाली फायर ब्रिगेड की जिंदगी में आई होगी, या फायर ब्रिगेड खुद ही पहुंच गए पानी की जगह पेट्रोल भराने? पेट्रोल पंप जाके पता लगाना ही, मतलब मेहता साहब की ऑफिस जाके पता लगाना ही पड़ेगा। मंटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा अंगत काम से बाहर जा रहा हूँ, तो जरा दुकान संभाल लेना। जी सेठ जी। हाँ सेठ जी, हाँ, ये मोबाइल रिपेयर हो गया है। वेरी गुड। अब चेक कर लीजिए। नहीं अभी टाइम नहीं है भाई, तूने देख लिया ना, चल रहा है ना बराबर। हाँ तो गले के पास रख दे, बाद में घर जाते वक्त मैं लेके जाऊंगा। जी। जय जिनेंद्र जेठालाल। विनोद भाई आप? क्या बात है, क्या फिर से कोई नई होटल खोल रहे हैं? हाँ नडू काका। अच्छा, इस बार कितने रूम की? 55 रूम की, और उसके लिए ही एलसीडी और फ्रिज का ऑर्डर देने आया हूँ। अरे वाह। अरे बाप रे, मेहता साहब की ऑफिस जाना है, लेकिन विनोद भाई को छोड़ के कैसे जाऊं? ये आपने बहुत गलत किया विनोद भाई। क्या? इतना बड़ा ऑर्डर देने आप हमारी छोटी सी दुकान में आए। नहीं, अभी आप जाइए, कल सुबह मैं खुद आपके ऑफिस में आऊंगा और ये ऑर्डर अपने हाथों से लिखूंगा। अभी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जेठा भाई, अब आ गया हूँ तो ऑर्डर लिख लो। अरे ऑर्डर बाद में, पहले आपका फेवरेट नाश्ता मंगवाता हूँ, करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बागा विनोद भाई के लिए स्पेशल सुरती अमेरिकन और कड़क मसालेदार डबल इलायची वाली चाय लेके आ जा। जी नट्टू काका। अरे बागा, तुम ये अमेरिकन कहाँ से लाओगे? वो नुक्कड़ पे एक मस्त फरसान की दुकान है, वहाँ से। जा जा जल्दी जा बागा। नहीं नहीं, वहाँ से नहीं। बागा, तुमने कालबा देवी देखा है? हाँ। वहाँ पर एक नई दुकान खुली है, ओनली फरसान। वहाँ पर अमेरिकन बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ से लेके आ। जी। विनोद भाई सॉरी, बुरा मत लगाना, लेकिन मुझे जरा एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है। क्या है कि मेरा जिगरी दोस्त है ना, उसका लाइफ में जरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं निकलूं? कमाल है जेठालाल, मैं सामने से तुम्हारी दुकान पर इतना बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? सोच समझ कर जवाब देना, वरना तुम्हारा ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। अरे विनोद भाई, जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या नहीं? बोलो। नहीं। जेठालाल? हाँ, क्योंकि आप मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरी तकलीफ समझते, ऐसे ऑर्डर कैंसिल करने की धमकी नहीं देते। खैर, ऑर्डर देना नहीं देना आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए दोस्त पहले, धंधा बाद में। नट्टू काका, विनोद भाई हमें ऑर्डर भले ना दे, लेकिन इनको चाय नाश्ता करा के भेज। जी सॉरी है विनोद भाई, चलता हूँ। बागा, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है?
बच्चा जाके चाय नाश्ता लेके आ। और नटू काका, आप एलसीडी और फ्रिज का ऑर्डर लीजिए। विनोद भाई, नटू काका, व्यापारी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जेठालाल जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपने दोस्त के लिए अपना धंधा छोड़ने को भी तैयार है। वेरी ट्रू। थैंक यू विनोद भाई। वेलकम नटू काका, वेलकम। ओहो, यहाँ पे मेहता साहब कहाँ बैठते होंगे? भाई साहब, मेहता साहब कहाँ बैठते हैं? कौन मेहता साहब? तारक भाई मेहता। अच्छा, तारक भाई, वो तो अभी ऑफिस में नहीं है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन में बात हुई, उन्होंने मुझे बोला वो ऑफिस में ही है, थोड़ा काम में बिजी है। अरे आपको टालने के लिए बोल दिया होगा। वो सुबह ऑफिस आते ही कविता के साथ बाहर निकल गए। कविता के साथ? हाँ, और अभी तक ऑफिस वापस आए नहीं। सुबह से कविता के साथ बाहर निकल गए और मुझसे बोला मैं ऑफिस में हूँ। मुझसे झूठ बोला, अपने जिगरजान दोस्त से झूठ बोला। हाँ बोल दे। क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे आप मेहता साहब की ऑफिस जाने वाले थे, तो वहाँ क्या हुआ वो पूछने के लिए फोन किया। अरे दया, मेहता साहब, मैं सब घर पे आके बताता हूँ, अभी फोन रख। बस इतना बता दीजिए, शेर की सियार? मतलब खबर शेर जैसी है कि लोमड़ी जैसी है? अरे भाई, तू अभी सब अपने प्राणियों को पिंजरे में वापस बंद कर दे, मैं घर आकर सब कुछ बताता हूँ। फोन रख अभी। हे भगवान, घर जाके मुझे सच बोलने की और अंजलि भाभी को सच सुनने की हिम्मत देना। दोस्तों, दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ये तमाम ऐसे रिश्ते हैं जो आप चुन नहीं सकते। ये रिश्ते तो ईश्वर के यहाँ से तय होते हैं, लेकिन दोस्ती ये एकमात्र रिश्ता ऐसा है जो आप चुन सकते हैं और सोच समझ के बना सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त ही दोस्त को धोखा देने लगे तो क्या हो? दोस्त से झूठ बोलने लगे तो क्या हो? अगर आपका जिगरी दोस्त, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे झूठ बोले और धोखा दे तो आपके साथ क्या होगा? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सर से आसमान सरक जाएगा। और यही हुआ है जेठालाल के साथ। अब जेठालाल क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी होगा आप जानते हैं। आपको हंसना है जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.